हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में सबसे ज़्यादा ईमेल मुझे आती हैं, उस मुल्क के बारे में आज हम बात करेंगे। इस मुल्क के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल आती हैं, क्वेरीज आती हैं और पूछा जाता है कि हमें इस मुल्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि हम इस मुल्क जाना चाहते हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के हवाले से बात करेंगे कि न्यूजीलैंड का आप वीज़ा कैसे हासिल करोगे। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल करने के लिए 3 बहुत बड़े एडवांटेज हैं जो कि आपको मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिफारत खाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने घर बैठे अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन-सा लिंक है ऑनलाइन, आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करना है। न्यूजीलैंड जाने के लिए 2 किस्म के वीज़े होते हैं। आपने कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पर कौन-कौन सी जॉब्स हैं। इम्पोर्टेंट बात जो न्यूजीलैंड के हवाले से है वो ये कि आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, दुनिया के बहुत कम मुल्क ये फैसिलिटी देते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो कैसे आप विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराते हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूजीलैंड के हवाले से थोड़ी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। के नेबर में ऑस्ट्रेलिया वाक़ है और न्यूजीलैंड की आबादी है 50 लाख। सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, लेकिन इनका जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम है वेलिंगटन। दोस्तों, न्यूजीलैंड अगर आप जाते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड के आपको 5 बहुत बड़े एडवांटेज मिलते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं, तो विज़िट वीज़े पे आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं और विज़िट वीज़ा भी आपने घर बैठे हासिल करना है, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आपने हासिल करना है, यहीं से अप्लाई करना है और यहीं पे वसूल करना है। सख्त गर्मी में, सख्त मौसम में आपने कहीं एम्बेसी नहीं जाना, कोई लंबी लाइनों में नहीं लगना, क्योंकि एम्बेसी एक तो हर एक के शहर में नहीं होता, अमूमन 1 या 2 शहरों में होता है किसी भी मुल्क में। तो अक्सर लोगों को एम्बेसी जाने के लिए पूरे अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है और पूरा 1 दिन उनका एम्बेसी जाने में लग जाता है। तो न्यूज़ीलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसका आपने वीज़ा घर बैठे हासिल करना है और घर बैठे अप्लाई करना है। क्या तरीका है, कौन-सा लिंक है, मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि न्यूज़ीलैंड में तनख्वाह मिलती है वो यूके के मुकाबले में, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के मुकाबले में डबल मिलती है। यूके, इंग्लैंड में तनख्वाह अमूमन 6 से 7 लाख रुपए माहाना मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, लेकिन न्यूज़ीलैंड में जो आपको तनख्वाह मिलती है 10 से 12 लाख रुपए माहाना मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इंसान का बाहर जाने का, वो होता है ज़्यादा पैसा कमाना, और न्यूज़ीलैंड में आपको ये एडवांटेज बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, क्योंकि आप डबल तनख्वाह ले रहे हो एज़ कम्पेयर यूरोप के अक्सर कंट्रीज़ के। तो 12 लाख रुपए माहाना एक बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह है और आप 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। तीसरा एडवांटेज ये है, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 6 पासपोर्ट में रैंक करता है। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और किसी भी मुल्क की आप अहमियत अंदाजा लगाते हैं उसकी पासपोर्ट रैंकिंग से। मैं अपनी हर वीडियो में पासपोर्ट की रैंकिंग ज़रूर बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जिस मुल्क के लिए आप ट्राई कर रहे हो उसका मुल्क, उस मुल्क की दुनिया में क्या अहमियत है, कितनी कदर है। तो न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है दुनिया में छठे नंबर पे रैंक करता है, और छठे नंबर पे रैंक करना एज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बहुत बड़ी बात होता है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि न्यूज़ीलैंड के जो लोग होते हैं, न्यूज़ीलैंड के जो शहरी हैं, या फिर आपको भी यहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाए तो आप दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के आ जा सकते हैं। जी दोस्तों, सिटीज़नशिप कैसे मिलती है ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसका सबसे पहले आपने वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है। न्यूज़ीलैंड के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो कंप्यूटर या मोबाइल हो या इंटरनेट का कनेक्शन। ये 2 चीज़ें होती हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं न्यूज़ीलैंड के लिए। अब उसके लिए आपको नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ जाना है, उस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और फिर आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा। अमूमन कहीं भी हम बाहर जाते हैं और जॉब करना हम चाहते हैं तो हम अमूमन वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन न्यूज़ीलैंड में आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि आप विज़िट वीज़े पे जाएँ और अगर आपको कोई जॉब मिल जाए तो वहाँ पे आप तो फिर आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूज़ीलैंड में अप्लाई करने के लिए आपके पास जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको जो ऑप्शन मिलता है, 2 ऑप्शन मिलेंगे, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा। आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए आपके पास 5 चीज़ें पहले से बनी हुई हो। पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका हेल्थ सर्टिफ़िकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट हो, आपका एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट हो, आईडी कार्ड हो और फ़ोटो हो। ये चीज़ें आप स्कैन करा के कंप्यूटर, मोबाइल जिससे अप्लाई करना है उसमें आप रख लेंगे, सेव कर लेंगे और फिर आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। अमूमन आपको 7 से 10 दिन में वहाँ का विज़िट वीज़ा मिल जाता है। शुरू में आपको 1 से 4 महीने का विज़िट वीज़ा मिलता है। आप न्यूज़ीलैंड जाते हैं तो एक और अच्छा आपको एडवांटेज होता है कि इसकी वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है। पाकिस्तानी रुपीज़ में 25,000 रुपए एक बंदे की फ़ीस है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 8,000 रुपए वीज़ा फ़ीस है। तो न्यूज़ीलैंड आप जाते हो विज़िट वीज़े पे, जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं न्यूज़ीलैंड जाके जल्द से जल्द जॉब की तलाश कर लें।
جاب کیسے ملے گی اور کیسے وہاں پر آپ جاب حاصل کرو گے، اب ہم یہ بات کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اور کن کن جاب کے زیادہ مواقع ہیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں سب سے زیادہ جابس کے مواقع ہیں، وہ ہیں ڈیری اور میٹ کی صنعت میں۔ ڈیری اور میٹ کہتے ہیں گوشت اور دودھ کی صنعت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی آبادی تو 50 لاکھ کے قریب ہے، تقریباً 5 کروڑ کے قریب بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں مویشی پائے جاتے ہیں، تو نیوزی لینڈ میں بہت زیادہ گوشت اور دودھ پیدا ہوتا ہے۔ تو نیوزی لینڈ آپ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو میٹ کی صنعت میں آپ کو جاب ملتی ہے، اس کے علاوہ ڈیری کی صنعت میں جاب ملتی ہے۔ نمبر پہ جو جاب ہوتی ہے نیوزی لینڈ میں وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر میں۔ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہت جاب ہوتی ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر جسے ہم پاکستان اور انڈیا میں کھیتی باڑی کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ جابز ہوتی ہیں۔ تو ایگریکلچر سیکٹر میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی ایجوکیشن ہے تو آپ کو آرام سے جاب مل جاتی ہے۔ ایگریکلچر میں ہر طرح کی جاب ہوتی ہے، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اس حساب سے آپ کو جاب ملتی ہے، لیکن اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو پھر کام کرنے کا تجربہ ہے ایگریکلچر میں، تو آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ کراپس کو کیسے لگاتے ہیں، کیسے اتارتے ہیں، کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، کتنے ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ میں اچھی خاصی کراپس اگتی ہیں ویجیٹیبلس کی اور فروٹس کی۔ یہاں پر بہت سارے فروٹس اگتے ہیں، جس میں چیریز ہیں، بیریز ہیں، کیوی فروٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی قسم کی ویجیٹیبلس بھی ہوتی ہیں۔ تو نیوزی لینڈ میں آپ کو ہر قسم کی جاب مل جاتی ہے ایگریکلچر کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سیکٹر ہے، اور یہاں پہ اچھی پے بھی ملتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ نیوزی لینڈ میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں اچھی جاب ملتی ہیں۔ ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں اس لیے کہ سال بھر ٹورسٹ آتے ہیں نیوزی لینڈ میں گھومنے، تو جہاں پر بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو وہاں پر ہوٹل اور ریسٹورینٹ کا بزنس اچھا گرو کرتا ہے۔ ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں ہر طرح کی جاب ہوتی ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کو مینیجر کی، ایڈمنسٹریٹر کی جاب ملتی ہے۔ لیکن آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی تعلیم نہیں ہے، لیکن آپ محنتی ہو، محنت کر سکتے ہو، تو پھر آپ وہاں ویٹر کا کام کر سکتے ہیں، آپ روم سروس کر سکتے ہو، بیل بوائے کا کام کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پر ویئر ہاؤس میں کام کر سکتے ہیں، لانڈری کا کام سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر آپ ریسیپشن کا ایریا دیکھ سکتے ہیں، ڈائننگ کا ایریا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر آپ کلیننگ کا کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری جابس ہوتی ہیں، لفٹ آپریٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری جابس ہوتی ہیں ہوٹل ریسٹورینٹ کے حوالے سے۔ نیکسٹ جاب ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ اگر آپ کو کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے، یا پھر آپ کو کوئی ہنر اسکل آتا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، جو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں ڈرائیونگ کی اچھی خاصی جاب ہے، اگر آپ ٹیکسی ڈرائیو کر سکتے ہو تو نیوزی لینڈ میں آپ کو ٹیکسی ڈرائیونگ کی جاب مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر آئی ٹی کے حوالے سے اچھی خاصی جاب ہے۔ تمام جابس ہیں نیوزی لینڈ میں۔ تو آپ نے اگر تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نیوزی لینڈ میں کوئی جاب مل جائے۔ اگر جاب مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنا وزٹ ویزے کو ورک ویزے میں کنورٹ کرا لیتے ہیں، اور پھر انہیں 1 سے 3 سال کا ورک ویزا مل جاتا ہے، بعد میں اپنی فیملی کو بھی بلا لیتے ہیں۔ دوستوں نیوزی لینڈ میں ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، نیوزی لینڈ کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہت زبردست ہے، اور نیوزی لینڈ میں کوئی کرائم وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو نیوزی لینڈ ایک بہت آئیڈیل کنٹری ہے سب پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کی۔ امپورٹنٹ لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، اپلائی کرنا بھی اور دوسرے لنک بھی۔ اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ نیوزی لینڈ چلے جاتے ہیں تو آپ کی اور آپ کی فیملی کے حالات زندگی 1 سال میں چینج ہو جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے لیے ٹرائی کریں، نیوزی لینڈ بہت زبردست کنٹری ہے، یہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، امپورٹنٹ نیچے ڈسکرپشن میں۔ تھینک یو۔